गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमने उसी समय आपको बताया था कि इन पांचों फंक्शन को एज अ चैप्टर हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। नाउ इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 4, फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ प्लानिंग। इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे विद द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन ऑयल कंपनी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड IOCL प्लान्स टू एनर्जाइज विद सस्टेनेबिलिटी। इंडियन ऑयल कंपनी अपने प्लानिंग के लिए पूरे देश भर में जानी जाती है और देश भर में प्लानिंग के लिए एक मिसाल है। प्लान्स टू एनर्जाइज विद सस्टेनेबिलिटी, ये अपने आप को सस्टेन रखने के लिए, हमेशा मौजूद रखने के लिए, हमेशा अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए हर वक्त नए नए प्लानिंग्स करते रहते हैं और उसको अचीव करने के लिए भी प्लानिंग्स करते रहते हैं। ठीक, इंडियन ऑयल इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द लेटेस्ट फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्टिंग 2017। फॉर्चून जो जानी मानी पत्रिका है और बड़े बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स की और कंपनीज़ की लिस्ट निकालती है, वो ग्लोबल 500 में विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनीज़ की लिस्टिंग जब उन्होंने की थी, जितनी भी इंडियन कंपनी उसमें शामिल थी, उन सब में इंडियन ऑयल टॉप मोस्ट कंपनी थी। इंडियन ऑयल को एक ग्रुप ऑफ डायनेमिक लीडर्स चलाते हैं, जो उनका विज़न है वो उन्हीं का दिया हुआ है, क्योंकि बिना डायनेमिक लीडर्स के लीड करने के अलावा इतने ज़्यादा सक्सेस कोई भी कंपनी अचीव नहीं कर सकती। ये 34,000 वर्क फोर्स के साथ, 34,000 मैन फोर्स के साथ ये एक महारत्न कंपनी है। अब महारत्न कंपनी क्या होता है? तो इंडियन कंपनी में महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, रत्न कंपनी, ये सब इंडियंस में डिवाइडेड हैं। अगर इसको आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, वरना आप इसे सर्च कर सकते हैं। इंडियन ऑयल हैज़ बीन हेल्पिंग टू मीट इंडियाज़ एनर्जी डिमांड्स एंड रीचिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, इंडियन ऑयल जो है वो इंडिया के एनर्जी डिमांड्स को हमेशा से पूरी करती आई है, लगभग 5 दशकों से पूरी करती आई है, और इंडिया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको इंडिया के सभी क्षेत्रों में या एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में उसे पहुंचाती आई है। ये हमेशा इट प्लान्स टू इंक्रीज इट्स बिजनेस ऑपरेशन, ये हमेशा से पूरे देशों में, केवल अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी, मतलब पूरे विश्व में अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमेशा से प्लान करते आए हैं। हमेशा ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने के बारे में सोचते आए हैं। कंपनी हमेशा प्लान की थी 17-18 में कि जो बाहर के कुछ विदेशों में एक्विजिशन है कि दूसरे रिफाइनरीज़ को अधिग्रहण कर लेना, तो उन सब में 20,000 करोड़ रुपए इसने इन्वेस्ट किए थे। 2012 से 17 के बीच में इन्होंने 56,200 मीन्स 56,200 करोड़ का एम रखा था, पर इन्होंने आगे चलकर इन्वेस्ट किया उससे भी कहीं ज़्यादा 75,000 करोड़ रुपए। ठीक, जिसमें बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स भी थे और रशिया में भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे। सारे इन्वेस्टमेंट जो इनके होते हैं वह किस में वो करते हैं? तो रिफाइनरी के एक्सपेंशन में, कि जगह जगह रिफाइनरीज़ को लेने में, जो उनकी रिफाइनरीज़ है या सेटअप करने में, जो रिफाइनरीज़ पहले से है उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करने में, नए नए पाइपलाइन बिछाने में, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स को बहुत ही अग्रेसिवली पूरा करने में और उसे अचीव करने में, और जितने नए नेचुरल गैस फैसिलिटीज़ है उसको उसके सेटअप में। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या इंडियन ऑयल कंपनी इज़ ऑल्सो लुकिंग एट द ओवरसीज़ मार्केट। रिसेंटली इट वॉज डिसाइडेड टू ओपन एन ऑफिस इन बांग्लादेश। अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑन मेनी अकाउंट्स, ठीक है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बहुत सारे बातचीत करने के बाद भी अलावा, स्पेशली रिगार्डिंग LPG एंड नेचुरल गैस, ठीक है, LPG और नेचुरल गैस के साथ साथ वेर इट इज़ ट्राइंग टू टेक अ लिंकेज फ्रॉम IOC पाइपलाइन गोइंग फ्रॉम दामरा प्रोजेक्ट एंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर बिफोर फाइनली कनेक्टिंग टू द बांग्लादेश नेटवर्क। ठीक है, इन्होंने काफ़ी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर में बात की बांग्लादेश गवर्नमेंट से, और दामरा प्रोजेक्ट और वेस्ट बंगाल बॉर्डर से होते हुए, दामरा प्रोजेक्ट से होते हुए ये बांग्लादेश में भी अपने नेटवर्क फैलाना चाहते थे। नेपाल में भी इनके पहले से नेटवर्क है, पाइपलाइंस हैं, और ये भूटान में भी पहले से है। इन भूटान में भी क्या नाम है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है, दैट इज़ कॉल्ड MOU इन शॉर्ट। ठीक है, एंड लुकिंग एट न्यूली ओपनिंग मार्केट्स, नए नए मार्केट्स अब इनको ये इनके दिख रहे हैं। इनको कौन सा देश? म्यांमार। तो
लगभग सारे कंट्रीज़ जो हैं, जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसमें अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं। द कंपनी ऑलवेज फील्स दैट दे हैव टू कीप देयर आइज ओपन फॉर न्यू कंडीशन। इनका बिलीव ये है, या हमेशा ये फील करते हैं कि इनको हमेशा अपनी नज़रें हर जगह नई नई जगहों पे नए नए मार्केट्स में बैठानी चाहिए, जिससे हर जगह एक नया मार्केट कैप्चर करें और अपनी बिजनेस को बढ़ाएं। कंपनी हैज़ गॉट गुड रिजर्व्स एंड वी आर एबल टू जनरेट फंड्स थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। जो कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, उससे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंड्स जनरेट कर लिया है। और ये हमेशा ये देखते रहते हैं कि चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो विदेश से हो, जहाँ से भी इनको चीपर पड़े, मतलब सस्ता पड़े, वहाँ से ये मनी को बोरो कर सकें, इट मीन्स लोन ले सकें और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो दिस वॉज अ मार्वलस एग्जाम्पल फॉर प्लानिंग, क्योंकि इसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो इसमें जो मैनेजर्स हैं या जो ग्रुप ऑफ लीडर्स है, ये हर वक्त प्लान करता रहता है अपने बिजनेस को ग्रो करने की। तो दीज आर ब्रॉड स्टेटमेंट, हालांकि जितने भी स्टेटमेंट बोल दिए हैं ब्रॉड स्टेटमेंट है कि 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, तो म्यांमार में देख रहे हैं मार्केट, तो भूटान में, बांग्लादेश में इनके हैं। लेकिन इसको सेटअप करने में, इसको क्या नाम है कि लागू करने में काफ़ी छोटे छोटे प्लानिंग की गई होगी और काफ़ी छोटे छोटे प्लानिंग में इसको मतलब बांटा जा सकता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपनी विद अ नेशन वाइड रीच स्ट्राइविंग टू बी वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन इंडिया। फर्दर मोर, ऐसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, चाहे वो प्राइवेटली ओन्ड हो बिजनेस हो, चाहे कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर्स प्लानिंग। ठीक है, सभी लोग को प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। इवन हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे कंट्री के लिए भी 5 ईयर प्लान्स बनाती है। एक स्मॉल बिजनेस जो होता है वो छोटे प्लान बनाता है, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अलग अलग बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे सेल्स प्लान अलग, प्रोडक्शन प्लान अलग, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है। इवन हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ में, हम लोगों की भी कुछ प्लानिंग होगी। कभी 10th के बाद क्या नाम है कि हम लोगों ने जैसे कॉमर्स लिया, कुछ बच्चों ने साइंस लेते हैं, फिर 12th के बाद भी वो कुछ प्लानिंग होगी, कुछ BBA करना चाहेंगे, कुछ BCom करना चाहेंगे, तो सबके पास कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है। और हाँ, प्लानिंग करना अच्छा होता है, ठीक, हमेशा। ऑल बिजनेस फर्म्स वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल। सभी बिजनेस फर्म जो होते हैं वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अपने सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं। सारे मैनेजर जो होते हैं उनको अपना गोल अचीव करना जो है उनका सपना होता है। और हालांकि इन सपनों को साकार करने में मैनेजर्स को बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि बिज़नेस प्रोडक्शंस को पहले करना होता है, कि मतलब पहले से ही अंदाज़ा लगाना होता है कि आगे क्या होगा और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। ड्रीम्स तभी रियलिटी में मतलब बदल सकते हैं, ठीक, सपने तभी साकार हो सकते हैं जबकि मैनेजर जो है वो एडवांस में सोचे कि उन्हें क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। थिंक इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में अगर वो सोचते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसी को ही एसेंस ऑफ प्लानिंग कहते हैं, मतलब प्लानिंग की आत्मा या प्लानिंग का सार कहते हैं। फ्रेंड्स, दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट, फीचर्स, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग्स को पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडी गोइंग ऑन।